बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म, सत्य और निष्ठा का युग था। उस समय राजा अश्वति नाम के एक प्रतापी राजा राज किया करते थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, लेकिन एक ही दुख था, राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा अश्वति और उनकी रानी मालवी हर दिन देवी सावित्री की पूजा किया करते थे। 12 वर्षों तक उन्होंने व्रत और तप किया। हर दिन राजा प्रातःकाल उठकर मंत्रों का जाप करते, देवी सावित्री हमें एक पुण्यशील पुत्री प्रदान करो। एक दिन देवी स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा तप सफल हुआ। तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी जो सौंदर्य में अनुपम, बुद्धि में अतुलनीय और सत्य में अडिग होगी, जिसका नाम सावित्री होगा। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। समय आने पर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बड़ी हुई तो उसका सौंदर्य और तेज ऐसा था कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। वह अत्यंत विदुषी, विनम्र और धर्मपरायण थी। लोग उसकी तुलना देवी से करते थे। जब सावित्री युवती हुई तो राजा अश्वति ने कहा, बेटी, अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए योग्य वर चयन करो। तुम स्वयं जाकर देखो कौन है जो तुम्हारे योग्य है। सावित्री ने आज्ञा मानी और अपने साथियों के साथ वन वन घूमकर एक योग्य वर की खोज शुरू की। एक दिन सावित्री एक घने जंगल में पहुंची। वहां उसने देखा, एक तेजस्वी युवक लकड़ियां काट रहा था। उसका मुख तेज से दमक रहा था, मानो सूर्य की किरणें उस पर बरस रही हों। वह शांत, गंभीर और करुणामय दृष्टि वाला था। सावित्री ने अपने साथियों से पूछा, यह कौन है जो साधारण वस्त्रों में भी राजसी लगता है? वहां के ऋषियों ने बताया, यह सत्यवान है, साल्वद्वीप के राजा धुम्रसेन का पुत्र। उसके पिता अंधे हो गए थे और राज्य उनसे छिन गया। अब वे अपने पुत्र के साथ इस वन में रहते हैं। सावित्री के मन में कुछ हुआ। पहली बार उसका हृदय किसी के लिए धड़क उठा। वह जान गई कि यही उसका जीवन साथी है। सावित्री वापस अपने पिता के पास लौटी और राजा अश्वति ने पूछा, बेटी, क्या तुमने किसी को चुना? सावित्री बोली, हाँ पिता, मैंने सत्यवान को अपना जीवन साथी चुना है। राजा थोड़ा चिंतित हुए। उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और कहा, मुनिवर, कृपया बताइए, सत्यवान कैसा है? नारद जी ने ध्यान लगाया और बोले, राजन, सत्यवान हर गुण में श्रेष्ठ है, परंतु उसका जीवन बहुत छोटा है। उसके विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा व्याकुल हो उठे। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, किसी और वर का चयन कर लो। सत्यवान के जीवन में केवल 1 वर्ष शेष है। परंतु सावित्री ने शांत स्वर में कहा, पिता, मैंने एक बार जिसे चुना है उसे फिर बदल नहीं सकती। एक बार वचन दिया तो जीवन भर निभाना मेरा धर्म है। मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी, चाहे मृत्यु ही क्यों ना आ जाए। राजा ने उसकी दृढ़ता देखकर मौन हो गए। अतः उन्होंने विवाह की अनुमति दे दी। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ। वह अपने पति और सास ससुर, माता पिता के साथ वन में रहने लगी। वह रोज ससुर की सेवा करती, सत्यवान के साथ लकड़ी लाने जाती और अत्यंत सादगी से जीवन व्यतीत करती। समय बीतने लगा। वह धीरे धीरे वह दिन निकट आ गया जिसे नारद मुनि ने मृत्यु का दिन बताया था। मृत्यु का समय नजदीक देखकर सावित्री ने 3 दिन का उपवास रखा। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगी। तीसरे दिन वह बिल्कुल शांत थी, पर भीतर से दृढ़। सत्यवान ने कहा, प्रिय, आज तुम बहुत कमजोर लग रही हो, फिर भी मेरे साथ चलो, कुछ लकड़ियां काट लाते हैं। सावित्री मुस्काई, हाँ स्वामी, जहाँ आप वहाँ मैं। वे दोनों वन में पहुंचे। सत्यवान लकड़ी काट रहा था कि अचानक उसके सिर में दर्द उठा। उसने सावित्री से कहा, प्रिय, मेरा सिर भारी हो रहा है, मुझे अपनी गोद में सिर रखने दो। सत्यवान ने सावित्री की गोद में सिर रखा और कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें थम गईं। सावित्री के नेत्रों से अश्रु बह निकले, पर उसने हार नहीं मानी। वह स्थिर बैठी रही। अचानक आकाश में विचित्र प्रकाश फैला। यमराज स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने अपने दूतों से सत्यवान की आत्मा ली और आगे बढ़ने लगे। सावित्री उठी और उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, सावित्री, अब तो लौट जाओ, यह प्रकृति का नियम है। सावित्री ने विनम्रता से कहा, धर्मराज, मैं आपके नियमों का सम्मान करती हूँ, परंतु जहाँ मेरे पति हैं वहां तक चलना मेरा अधिकार है। यमराज मुस्कुराए, तुम्हारा तर्क उचित है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, तुम्हारे ससुर का राज्य और नेत्र वापस मिलेंगे। सावित्री ने कहा, धन्यवाद धर्मराज, पर मैं तब तक नहीं लौटूंगी जब तक अपने पति को ना देख लूं। यमराज आगे बढ़े। सावित्री भी चलती रही। कई कोस चलने के बाद यमराज बोले, सावित्री, अब तुम बहुत दूर आ गई हो, लौट जाओ। सावित्री बोली, धर्मराज, स्त्री का धर्म अपने पति का साथ निभाना है। आप धर्म के स्वामी हैं, मैं धर्म से कैसे हट जाऊं? यमराज प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारे पति को 100 पुत्रों का वरदान देता हूँ। सावित्री ने नम्रता से कहा,
धन्यवाद दिया, लेकिन कदम नहीं रोके। यमराज ने फिर कहा, सावित्री अब सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, धर्मराज आप मुझे बहुत वरदान दे चुके हैं, पर कृपा करके मेरे पति को जीवन दे दीजिए, क्योंकि बिना उनके सारे वरदान अर्थहीन हैं। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, सावित्री तुम्हारी बुद्धि, निष्ठा और सत्य के प्रति प्रेम ने मुझे परास्त कर दिया। मैं सत्यवान को जीवन प्रदान करता हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया। सत्यवान जीवित हो उठा। सावित्री आनंद से रो पड़ी। उसने पति को गले लगाया और दोनों वन से घर लौटे और देखा कि धुमतसेन राजा को दृष्टि प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। राज्य में हर्ष और उल्लास छा गया। हर कोई कहने लगा, सावित्री जैसी पतिव्रता स्त्री इस धरती पर दुर्लभ है। नैरेटर की आवाज धीरे धीरे गूंजती है। सावित्री ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम मृत्यु को भी हरा सकता है। स्त्री की निष्ठा और धर्म की शक्ति इतनी महान है कि इसे यमराज को भी झुकना पड़ा। सच्चा प्रेम केवल साथ में रहने में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति निभाने में है। धर्म, निष्ठा और सत्य की शक्ति के असंभव भी संभव हो जाता है। सावित्री जैसी पतिव्रता स्त्रियां समाज के लिए प्रेरणा है। यही है सत्यवान और सावित्री की अमर प्रेम कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम ना समय से हारता है, ना मृत्यु से। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सत्यवान सावित्री।